ठीक है ना। अब जैसे ये हमारा फॉर्मूला जी है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम आर स्क्वायर। अगर हम लोग मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करना चाहें, मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? मास ऑफ द अर्थ, और मास ऑफ द अर्थ, इसको m को निकालते हैं तो m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, होगा ना। ये इसको यहाँ कर दो, इसको कर दो। मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जी अर्थ पे कितना है? मीन जी जो है एवरेज जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है पता है? ठीक है ना, 6,400 किलोमीटर के टर्म में 6,400 किलोमीटर है। और अगर मीटर के टर्म में लेंगे, ठीक है ना, तो 6,400 को 6.4 10 टू द पावर 6 आ जाएगा ये, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है ना, इसको डाल देंगे। ये 6,400 किलोमीटर है, किलोमीटर है। तो अगर मीटर में ले जाना चाहेंगे तो 3 जीरो और बढ़ा देंगे, ये मीटर में चला गया। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया 1 2 3 4 5 6.4 10 टू द पावर 6, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो हमने ये डायरेक्ट यूज़ कर लिया, ठीक। रेडियस ऑफ द अर्थ ये तो हम लोग जानते हैं 6,400 किलोमीटर। और कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 10 टू द पावर -11। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग इसका आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। तो अर्थ का जो मास है ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही बोला क्या कि अगर अर्थ का डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहे, डेंसिटी ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करना चाहे, यहाँ तक नोट कर लिए, डेंसिटी ऑफ अर्थ, अगर डेंसिटी ऑफ द अर्थ निकालना चाहेंगे तो m इज इक्वल टू, ये m इज इक्वल टू, इसे m निकाल लें पहले, m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, ठीक है। मास हमारा ऐसा होता है। और मास को हम लोग अगर डेंसिटी के टर्म में लिखना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। ये डेंसिटी, अर्थ को स्फीयर का मान के वॉल्यूम लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी मास हो गया, ठीक है ना। जी कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल जी, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसको रो निकालना चाहिए तो पहले देखो ये आर देख लो, आर पे यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो एक आर बच जाएगा यहाँ पे। रो निकालने चाहते हैं तो रो का वैल्यू क्या आएगा हमारा? रो डेंसिटी इज इक्वल टू 3g, ये 3 नीचे से उठ के ऊपर चला गया, जी से मल्टीप्लाई हो गया, और ये आ जाएगा 4 पाई आर कैपिटल जी, ये आर भी आया यहाँ पे, कैपिटल जी आ गया, ठीक। इन सब का वैल्यू हमें पता है। देखो 3 तो 3 होता है, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 है, ठीक है ना। 4 पाई को 3.14 लिख सकते हैं, 22/7 भी लिख सकते हैं। आर रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर नहीं लगाना, ऐसे ही रहना है, होल स्क्वायर नहीं आएगा, ऐसे ही रहने देते हैं। और कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11, ठीक है ना। ये इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 5,500 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा डेंसिटी ऑफ द अर्थ होता है। ये हमें याद रखना है, ये वैल्यू मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10^24 kg, ये याद रखना है। ऐसे डेंसिटी ऑफ द अर्थ 5,500 अप्रॉक्सीमेटली है, ये पूरा एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली है 5,500 kg पर मीटर क्यूब। जैसे रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6,400 किलोमीटर, ऐसे ये सब जी ये वैल्यू भी ऐसा है जो हमें याद रखना है, ठीक है ना। ये तो जी का वैल्यू हो गया, स्मॉल जी से हम लोग कई सारे वैल्यू निकाल सकते हैं ये रिलेशन से। आगे बता रहे हैं हम लोग इफेक्ट ऑन जी, अगला टॉपिक है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है इफेक्ट ऑन जी, ठीक है ना। जी पे किस किस वजह से इफेक्ट होता है या क्या क्या पैरामीटर चेंज करेंगे तो जी पे चेंज आएगा। सबसे पहले दे रखा है ड्यू टू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब ये है कि जैसे जैसे हाइट जो है ना बढ़ाएंगे जी चेंज होगा, ठीक है। दूसरा दे रखा है, दूसरा एट डेप्थ, डेप्थ में जाएंगे तो जी पे
चेंज आएगा, जी में चेंज आएगा। और तीसरा दे रखा है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन से भी जी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग करते हैं अभी ये ड्यू टू ऑल्टीट्यूड, इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, जैसे जैसे हाइट हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे जी पे क्या चेंज आता है वो देखने जा रहे हैं हम लोग। इन दोनों को नेक्स्ट आगे करेंगे, अभी इसको कर रहे हैं, ठीक है ना, इसे मिटा दे रहे हैं। इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू ऑल्टीट्यूड क्या बताया कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है। और अगर किसी बॉडी को इस पे रखते हैं, यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, जैसे इतने हाइट पे रखा है, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे पहले बॉडी को रखा अर्थ के सरफेस पे, इसका सेंटर यहाँ पे है, अर्थ का सेंटर, ये हमारा रेडियस होगा। और अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर, और इसके ऊपर इतना हाइट है h, ठीक है। तो जब हाइट किसी बॉडी को अर्थ के ऊपर ले जाएंगे तो उसका जी घटेगा या बढ़ेगा वो देखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला लिखते हैं द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू कितना होगा, Gm/r²। ये इक्वेशन 1 कर लिया। हम लोग सेंटर से ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, सेंटर से ले रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक तो इतना दूरी पे है, तो जी का वैल्यू हम लोग लिया Gm/r², ठीक है। अब हम लोग लेते हैं अर्थ के सेंटर से यहाँ तक, ये ए पॉइंट लेते हैं, ये बी पॉइंट पे ले गए, तो टोटल सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा बी का r+h, ठीक है ना। तो g at height h is given as g height is equal to Gm/r+h का होल स्क्वायर। कुछ बात समझ में? ये r² था, ये तो सरफेस तक का था, अब उतना हाइट पे दिखना है, ठीक है ना, कि वहाँ पे जी के तो r+h, उतना हाइट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। इसको जो है थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं हम लोग, इसे ज़्यादा ध्यान से देखिए। इसको हम लोगों ने r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड कर दिया, अंदर में हम अलग से दिखा रहे हैं, r² है, हम लोग r से इसे मल्टीप्लाई r से डिवाइड कर देते हैं, तो ये r+h को खाली देख रहे हैं, r से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और r से डिवाइड कर दे रहे हैं, ये होल स्क्वायर नीचे वाले को कर रहे हैं, खाली नीचे वाले को ले रहे हैं, तो ये r को इसको इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस r² को बाहर निकाल लेते हैं और इस r² से डिवाइड कर देंगे, तो r+r h+r, ठीक है ना, इस पे स्क्वायर कर ऐसे लेते हैं, ठीक है ना। ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये h/r हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं g एट हाइट क्या आएगा, Gm/r² 1+h/r का होल स्क्वायर। ये कितना समझ में आई है, हमने इसको अरेंज करके यहाँ दिखाया है, ठीक है ना। नीचे वाले को r+h का होल स्क्वायर था, r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड किया, r का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके बाहर निकाल लिया, इसको अलग अलग इसको डिवाइड करते हैं, r/r 1 हो जाएगा, h/r होल स्क्वायर इसके अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया, कितनी बात सुन में। अब ये जो है, ये जो वैल्यू है, इसको 1+h/r² को इसको ऊपर ले जाते हैं, तो g एट ए हाइट इक्वल टू Gm/r², और इसको ले लेंगे 1+h/r का -2 का पावर। हाँ स्टार्ट करिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Gm/r² को g लिख सकते हैं 1+h/r का होल स्क्वायर, माइनस में लेकिन पावर है, ठीक है ना। g को इधर लाए तो GH/g, ये जो g है ना सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, ठीक है ना। Gm/r² को क्या लिख सकते हैं, g लिखा, g को मल्टीप्लाई था डिवाइड में ला लिया ये, और ये 1+h/r का होल स्क्वायर, माइनस का पावर है। लेकिन अब इसको हम लोग 1+h/r को एक्सपेंड कर रहे हैं
बाइनोमियल थ्योरम से मैथ में एक चैप्टर होता है अभी 11th क्लास में, बाइनोमियल में। तो बाइनोमियल में जो एक्सपेंड करने का तरीका है जो हमने पढ़ाया था, बताया था या जानते होंगे। अब मैं इधर बताओ क्योंकि लिखूंगा तो फिर इसके आगे भी लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे इसको मिटा लेते हैं हम लोग, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस a का अगर लेंगे n का पावर, तो इसको एक्सपेंड करते हैं तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से n c r, और 1 पे जो है ना n माइनस आर का फॉर्मूला पावर आ जाता है और a पे r का पावर आ जाता है। इसका जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से करेंगे ना तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाता है, ठीक है, और ये ऑलरेडी 1 हो जाएगा। 1 पे जितने का पावर होगा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये a पे जो है ना ये पावर आ जाएगा, जो यहाँ पे ये वाला पावर था ये, ठीक है ना, तो r का पावर आ जाएगा ये, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? ये हमारा कोफिशिएंट हो जाता है, ये हमारा a पे पावर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है इसका वैल्यू भी अगर पहला टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे, तो पहला टर्म में यहाँ 1 लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लेंगे पहला टर्म, पहले 0 से शुरू करते हैं, यहाँ पे 0 आता है, यहाँ 0 लेते हैं, यहाँ 0 लेते हैं, फिर इस पर 0 का यानी r इजिकल टू 0 लेंगे तो ये 1 आ जाता है, तो पूरा 1 हो जाता है, पहला टर्म पूरा 1 आता है। तो जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो आगे कैसे लिखेंगे, ये 1 आएगा पहला टर्म, ठीक है ना। दूसरा टर्म आएगा हमारा h अपॉन r, ठीक है, और ये जो पावर था ये माइनस माइनस ये 2 आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो आएगा प्लस ये -2 तो रहेगा और h अपॉन r का होल स्क्वायर आएगा, इस पे पावर, ये पहले 1 का पावर आएगा, यहाँ 2 का पावर आएगा, फिर 3 का पावर आएगा, 4 का पावर आएगा, ये हायर पावर आता चला जाएगा इसके आगे, ठीक है ना। h जो है ना हाइट है, अब यहाँ से यहाँ तक मान लो 100 है, h का वैल्यू 100 किलोमीटर है, क्या 100 किलोमीटर, और ये रेडियस है 6400 6400, तो वो 100 किलोमीटर तो बहुत ही कम है, कंपेरेटिवली 6000 के बहुत ही कम होगा, और वो तो कम होगा ही होगा, ऊपर से स्क्वायर करेंगे तो वो और कम हो जाएगा। भाई डेसिमल में जो वैल्यू होता है, जैसे मान लो डेसिमल में 0.5 है, तो 0.5 मतलब 1/2 हो गया। अगर हम 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, वो और कम हो गया 1/2 से। तो 1/2 50% था, 1/4 25% तो घट जाता, तो जैसे जैसे हायर पावर आते जाएगा ना उसका वैल्यू घटते जाता है। तो बताया गया कि इसके जो हायर पावर है इधर वाले एलिमिनेट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, g एट हाइट अपॉन g इज इक्वल टू 1 -2h अपॉन r, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। कितनी बात में इस g को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस g को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, g एट हाइट इज इक्वल टू g -2gh अपॉन r आ जाएगा ये, ठीक है ना, 2gh अपॉन r, ठीक है। इस माइनस को इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो 2gh अपॉन r इज इक्वल टू g -gh, ठीक है। कितनी बात में क्या समझ में आया कि ये जो g है और ये जो g है, तो g एट ए हाइट है, ये g एट हाइट है। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से पहले देख लेते हैं, एक चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या समझ में आया कि ये जैसे जैसे हाइट का वैल्यू बढ़ता जाएगा, यहाँ वैल्यू डालेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, वो 1 में से उसको माइनस कर देंगे, ये वैल्यू डेसिमल में आएगा हमारा, उसमें से 1 में से माइनस करता है, जब 1 में से माइनस कर दो 0.8 होगा, 0.7 होगा, वो 1 से तो कम हो गया। कितनी बात सुनी। तो ये जो वैल्यू है इसको अगर हम लोग GH यहाँ पे लिख के और G1 -2h अपॉन r लिख देते हैं, तो ये पहले जो था अगर g को 1 से मल्टीप्लाई तो g ही रह जाता है, लेकिन यहाँ पे h का वैल्यू लेने के बाद मान लो 100 ले लिया, 200 आएगा, 266,400 से डिवाइड कर दो, डेसिमल में कुछ वैल्यू आएगा। अब डेसिमल से g को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कम हो गया। तो क्या समझ में आया कि हाइट g एट ए हाइट डिक्रीजेस, यानी जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं g का वैल्यू घटता जाता है। क्या समझ में आए, g decreases, the value of g
जी डिक्रीजेस, ठीक है ना, ड्यू टू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड की वजह से जी का वैल्यू घटता जाता है। यहां से हमें समझ में आया, ठीक है ना। हमने इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, इसको अरेंज किया, कितना जी घटेगा, तो जी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो जी था और यहाँ पे जी एच, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 2GH/R के बराबर होगा, 2GH/R, ठीक है ना। इस जी को इसको नीचे लेते हैं, 2H/R इज इक्वल टू G माइनस GH/G आ जाएगा। ये रिलेटिव डिक्रीज इन ग्रेविटी आ जाएगा, स्मॉल वी, ठीक है ना। डिफरेंस जितना था, जितना लॉस हुआ अपॉन ओरिजिनल, याद होगा एरर में हम लोगों ने पढ़ाया था रिलेटिव डिक्रीज या रिलेटिव एरर, ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना, एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू से हम लोग रिलेटिव एरर निकालते थे। फिर परसेंटेज एरर निकालना, या परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, 2HR इंटू 100% इज इक्वल टू G माइनस GH/G, ठीक है ना, इंटू 100%। तो ये परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा, कितनी बात सुनी, परसेंटेज डिक्रीज इन जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फॉर्मूला है वो GH इज इक्वल टू G1 माइनस 2H/R। ये इसका वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा 1 में से माइनस करेंगे, डेसिमल में आएगा। इसका मतलब जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं हम लोग, जी का वैल्यू घटता जाता है, जैसे 100, 200, 500 जी का वैल्यू कम होता जाएगा। एक ऐसा स्टेज आएगा जो जी का वैल्यू बहुत ही कम, नेग्लेजिबल हो जाएगा। क्या बताए कि जी जो यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये जो फॉर्मूला है जी है हाइट, ये वाला, वो जब यूज़ करेंगे जब हाइट जो है ना रेडियस के कंपेरेबल है, हाइट जो है रेडियस के कंपेरेबल, जैसे कि रेडियस 6400 है, मान लो हाइट 3200 है, तो आधा हुआ तो रेडियस के कंपेयर में है, तो हम लोग ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, ठीक है ना।